हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोसोजोलॉजी के बारे में। और सबसे पहले पोसोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये जो आज का हमारे वीडियो का रेफरेंस है वो स्लाइड शेयर से है, जिसके जो राइटर हैं मिस्टर रवि कुमार आर पाटिल एंड डॉक्टर शिवाजी राव कदम, कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हैं और ये सांगली से रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि वो चीज़ है क्या। आखिर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो कौन है, क्या है। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो सबसे पहले हम उस चीज़ की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पोसोलॉजी आखिर है क्या, किसे कहते हैं आखिर पोसोलॉजी। तो सबसे पहले आता है पोसोलॉजी। ये क्या है? ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पोसोस, दूसरा लोगोस। तो पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, कि किसी भी व्यक्ति को कितना। साइंस यानी कि ये एक साइंस है, एक ऐसी साइंस है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं किसी को कितनी डोज देनी चाहिए। वो लेडीज़ है तो कितनी डोज देनी चाहिए, चाइल्ड है तो उसको कितनी डोज देनी चाहिए, एडल्ट है तो उसको कितनी देर डोज देना चाहिए, उसका अगर वेट ज़्यादा है तो कितनी डोज देनी चाहिए। ये सब हम एक पोसोलॉजी में पढ़ते हैं। और पोसोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स द with dose or quantity of drug which can be administered to the patient to get the desired pharmacological action। यानी कि हम कोई भी डोज दे रहे हैं तो उसको जो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स चाहिए जिस चीज़ के लिए हम डोज दे रहे हैं, यानी कि हमें फीवर है और फीवर के लिए हम दवा दे रहे हैं, तो जो फार्माकोलॉजिकल हमें एक्शन चाहिए, यानी फीवर कम करने के लिए जो उसका एक्शन चाहिए, क्या उसको बाकायदे में उतना मिल रहा है, तो किस डोज पे जाकर हमें मिलेगा। तो ये हम क्या चीज़ सीखते हैं, ये क्या है, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कोई भी डोज को हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमें एक फार्मास्यूटिकल डिजायर्ड एक्शन मिले जो हमें चाहिए है। जैसे फीवर हमें कम करना है तो फीवर कम हो। द डोज ऑफ ए ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड राइडली बिकॉज द वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है, कभी भी कोई भी डोज फिक्स नहीं होती, हर किसी चीज़ के लिए डोज अलग अलग रहती है। जैसे कि मेल के लिए अलग रहेगी, फीमेल के लिए अलग रहेगी, इन्फेंट के लिए अलग रहेगी, चाइल्ड के लिए अलग रहेगी, और अलग अलग बेड साइज में भी अलग अलग रहेगी। The officially dose in pharmacopoeia represent the average range of quantity suitable for adult which is administered orally within 24 hours। हमें क्या है, कोई भी डोज का कैलकुलेशन जो है हम एडल्ट डोज से करते हैं। दूसरी चीज़, उसको हम ओरली कितने 24 घंटे में कितनी डोज दे रहे हैं, किस चीज़ से हम कोई क्वांटिटी जो भी है किस चीज़ से हम रेफर करेंगे। एक तो 24 आवर्स में हम कितना, यानी कि 24 घंटे में हम उसको कितना दे रहे हैं। दूसरा, हम एडल्ट की डोज से किसी भी क्वांटिटी को डिफर करते हैं। ठीक है, और क्या है उसकी जो डिजायर्ड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। Which other routes administered are followed the relevant appropriate dose is given। क्या होता है, हम कभी कभार अदर डोज भी कैलकुलेट करते हैं तो उसको भी हम ओरली ही लेते हैं, ओरल से ही चेक करते हैं कि भैया इतना हमने ओरल डोज दे रहे हैं तो अदर से कैसे कितना तेज देना चाहिए। अब फैक्टर जानते हैं, क्या क्या फैक्टर जो हैं वो इसको इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज, अब हर एज में डोज अलग अलग रहनी है। दूसरा है सेक्स, मेल है फीमेल है, उस पर भी डिफर करता है। तीसरा है बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से भी रहेगा, हैवी वेट है, लो वेट है या बिल्कुल लो वेट है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम उसको ओरल दे रहे हैं, इनहेलेशन दे रहे हैं, ऑप्थेल्मिक दे रहे हैं, इंजेक्टेबल दे रहे हैं, सबलिंगुअल दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिफर करें। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट भी उसको फैक्टर करेगा। जैसे कि हम कभी किसी भी चीज़ को नमी में तो नहीं रख रहे हैं, ये भी इन्वायरमेंट हमारा कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ जगह में तो नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ में जगह में तो नहीं है, तो ये भी इन्वायरमेंट इसको करेगा। इमोशनल फैक्टर, अब हम कोई भी ड्रग खा रहे हैं, कोई भी ड्रग ले रहे हैं या इंजेक्टेबल है, तो हमारा उससे इमोशन जुड़ा हुआ है कि हम खा तो रहे हैं पैरासीटामोल, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं सिफिक्सिन, तो हमें वो ड्रग उतना एक्शन नहीं करेगी। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, अब हमारे शरीर में डिजीज़
कौन सी प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से भी फैक्टर करेगा। एक्युमुलेशन, वो हमें शरीर में एक्युमुलेट तो नहीं कर रही है, अगर एक्युमुलेट हो रही है तो नहीं होगा। एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट में ये आ जाता है जैसे कुछ हमें टैबलेट हैं उनके साथ एंजाइम या कुछ ऐसी टैबलेट दे दी जाती हैं तो उस ड्रग को और भी इफेक्टिव बनाते हैं। एंटागोनिज्म, आइडियो सिनर्जी, टॉलरेंस, उस ड्रग का टॉलरेंस क्या है उस पर भी करेंगे। टैकियोफाइलेक्सिस और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, कोई भी मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस तो नहीं है। अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। एज पे आ जाती है तो फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंज विद द एज, क्या है, देखिए वही बात मैंने बताई थी, एज अलग अलग एज पे अलग अलग डोज दी जाएगी। न्यूबॉर्न, इन्फेंट, पीडियाट्रिक में आते हैं, या एबनॉर्मली सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग बिकॉज द इमेच्योर स्टेट ऑफ हेपेटिक एंड रीनल फंक्शन वे विच ड्रग द इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है, वो जो इन्फेंट हैं, हमारे जो चाइल्ड हैं, इन्फेंट हैं या न्यूबॉर्न बेबी हैं, इन सब में क्या होता है, अभी वो ग्लैंड यानी कि हमारा जो एंजाइम है जो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको एक्शन करेंगे, तो वो क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं। तो उन कुछ चीज़ें ड्रग जो हैं उनको चाइल्ड को नहीं दी जा सकती। क्यों, जब वो इनएक्टिव हैं तो जो वो कुछ काम करेंगे ही नहीं, तो जब काम ही नहीं करेंगे तो वो खाया और निकाल दिया, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो है ड्रग इन्फेंट को उस हिसाब से देने हैं। अब हम ज़्यादा बूढ़ा आदमी, वही चीज़ क्या होता है ओल्ड एज में भी आ जाती है, कुछ चीज़ें इनएक्टिव हो जाती हैं तो उसको ड्रग नहीं दे सकते हम। और डोज भी, अब जो नवजात बच्चा है यानी इन्फेंट है उसको हम उतनी डोज नहीं दे सकते जितनी कि एडल्ट में दे रहे हैं। दूसरा आता है सेक्स, यानी कि मेन और वुमेन। अब क्या होता है, वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज इट डन इन मैन। जो होता है वुमेन्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंस में नहीं होती हैं, या मेंस में जो चीज़ें होती हैं कुछ वुमेन्स में नहीं होती हैं, तो उनमें अलग अलग डोज दी जाएगी और अलग अलग प्रोडक्ट दिए जाएंगे। जैसे कि वुमेन्स में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली डोज जो है वो आयरन की है। आयरन की कमी वुमेन्स में ज़्यादा जल्दी होती है और ज़्यादा सप्लीमेंट भी आयरन का ही दिया जाता है, जबकि मेंस में इतना आयरन सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है। स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। क्योंकि वुमेन्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन भी होता है, लैक्टेशन भी होता है और प्रेगनेंसी भी होती है, तो उस टाइम और भी ध्यान दिया जाता है कि वुमेन्स को ऐसी डज ना दी जाए जो उसमें जो है उनको कोई भी एलर्जी या कुछ ऐसी चीज़ें कॉज करें। अब आप नेक्स्ट फैक्टर करते हैं बॉडी वेट पे। द एवरेज डोज इज मेंशन इन आइदर टर्म्स ऑफ mg पर kg। बॉडी वेट क्या होता है, हमें कोई भी ड्रग अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से लेंगे तो कोई भी ड्रग जो है हमें पर kg में कितनी mg देनी है। यानी कि मान लीजिए हमें जो सिप्रो है वो हमें अगर 50 mg पर kg देनी है या 10 mg पर mg देनी है, तो हम उसको पर kg के हिसाब से नापेंगे। दूसरा, अनदर टेक्निक एज टोटल साइन ऑफ एडल्ट वेइंग बिटवीन 15 to 100 kg। जो हमारा 50 से 100 kg के बीच में होता है वो परफेक्ट एडल्ट वेट होता है। इस वेट में हमें फुल डोज देनी होती है। हाउएवर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है हमें, अब हम ये भी देखना है कि हम किस मार्ग से दे रहे हैं उसको, आईवी दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, तो क्या है आईवी डोजेस ऑफ ड्रग आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोजेस। हम हमें अगर आईवी देना है, अगर हम ओरल में दे रहे हैं 400 mg, तो आईवी में हम उसको 200 mg तक ही देंगे, क्योंकि क्या होता है आईवी में ड्रग का लॉस नहीं होता है हमारे गट वगैरह में, क्योंकि वो गट का बाईपास होता है सीधा। इंट्रावीनस यानी आईवी रूट, दिस माइट इनहांस द चेंज ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। अब इसको क्या होता है, ये चेंज कर देता है टॉक्सिसिटी को। दूसरा अगला बात करेंगे हम टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्बिशन ऑफ द ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमच। अब हम क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को खाने से
पहले यानी कि बिल्कुल खाने से पहले बिल्कुल खाली पेट में देंगे तो बहुत जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगी और जल्दी एक्शन करेगी। और अगर खाने के साथ देंगे, जैसे खाया और तुरंत हमने टैबलेट ले ली या तुरंत हमने कोई चीज़ और कैप्सूल ले लिया, तो उसका एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो खाने के साथ मिल जाएगी और जितनी जल्दी खाने में लेट जितना डिले होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए बोलते हैं खाने से या तो आधे घंटे पहले दवा खाएं या खाने के आधे घंटे के बाद, ताकि हमारा जो स्टमक है वो खाली रहे एब्जॉर्प्शन के लिए। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में देख जानते हैं, द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन मैन भी इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली इन द ड्रग विच इंस्टॉल्ड फॉर यूजर साइकोमैटिक डिसऑर्डर। अब क्या होता है, इन्वायरमेंटल में फैक्टर में आते हैं, क्या होता है ये भी देखता है बंदा कि वो साइको नहीं, कोई साइको पेशेंट तो नहीं है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डिजीज फैक्टर लाइक बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरफेनामिन मे बी प्रोड्यूस अनयूजुअली प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस। क्या होता है, लिवर सिरोसिस में जो ये बार्बिचुरेट और क्लोरफेनामिन जो है वो बहुत लंबे समय तक इफेक्ट करता है। तो हमें ये भी देखना है कोई ऐसी डिजीज़ में हम नहीं देख रहे हैं, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है तो उससे हमारी ड्रग रिएक्शन करे और ज़्यादा कोई इफेक्ट कर दे। Accumulation, some drug products produce the toxic effect if is the repeatedly administered for long time. Example, digitalis, imatinib, heavy metal, because these drugs extract slowly. क्या होता है, अब हम ये एक्यूमुलेशन, अब कोई भी मतलब ड्रग है वो इकट्ठा हो जाना। अब कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि टॉक्सिक इफेक्ट कर देती हैं अगर इसको रिपीटेडली देते रहें, अगर ये बार बार देंगे तो इसको टॉक्सिसिटी इफेक्ट करेंगे। जैसे डिजिटैलिस है, इमेट्रिन है, ये क्या होता है एक बार हमने ले ली और लंबे समय तक ये इसका इफेक्ट बना रहता है। अब हम बार बार लेंगे तो वही इकट्ठा हो जाएगी और एक्यूमुलेट हो जाएगी और जो है हमारा टॉक्सिक इफेक्ट देगी। Additive effect, when two or more drugs administered together equivalent to some of their individual pharmacological action, the phenomena is called the additive effect. जब हम कोई भी दो ड्रग लेते हैं जिसका अलग अलग एक्शन है तो उसमें क्या होता है, वो इफेक्ट एडिटिव यानी कि एक एक्स्ट्रा इफेक्ट भी डाल देती है ड्रग। तो हमें ये ध्यान रखना है कोई भी दो ड्रग ऐसी नहीं लेनी है जो अलग अलग रिस्पॉन्स दें या उनसे कोई नया रिस्पॉन्स बन जाए। जैसे कि इफेड्रिन एंड एमिनोफाइलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, एग्जाम्पल भी दे रहा है इफेड्रिन और एमिनोफाइलिन का। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, ये एंटागोनिज्म की देख लेते हैं हम। When the action of the one drug is opposed by the other drug on the same psychological system is known the drug antagonism. अब क्या है, हमें ये भी देखना है कि कोई ड्रग एक दूसरे के अपोजिट तो काम नहीं कर रही। अब एक फीवर कम करने का काम कर रही है और एक फीवर बढ़ाने का काम कर रही है, तो हमें ऐसी कोई ड्रग नहीं देनी है जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें। आइडियोसिनक्रेसी, अब ये होता है क्या है, ये एक तरह से एलर्जी होता है। ये क्या है, अब हम कोई ऐसी ये कह रहा है कि ऐसी कोई हमें ड्रग नहीं देनी है जो हमें शरीर में एलर्जी प्रोड्यूस करे। टॉलरेंस पे आ जाते हैं, व्हेन द अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ए ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिसिट एन इफेक्ट ऑर्डिनरी प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज of the drug, the phenomenon is called the drug tolerance. अब क्या होता है, जब हम कोई एक ही डोज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए सिविक्जिम देना है 400 mg में, 200 mg में, 200 mg में देना है और उसको हम दे चुके हैं 400 mg, तो क्या होता है वो एक वहाँ पे इफेक्टिव जो है टॉलरेंस इफेक्ट दे देगी, यानी कि कोई अदर इफेक्ट दे देगी, कोई शरीर में एलर्जी बना देगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट इफेक्ट देगी। अब अदर आता है टैक्सीफाइलेसिस, व्हेन द सम ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड रिपीटेडली एट द शॉर्ट इंटरवल्स द सेल रिसेप्टर्स गेट ब्लॉक्ड अप एंड फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर
रिस्पॉन्स टू ड्रग डिक्रीज। अब क्या होता है, टैक्योफैलेक्सिस क्या होता है, जब हम कोई भी ड्रग्स बार बार एक ही ड्रग्स बार बार दिए जा रहे हैं तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं आते हैं और उसका एक्शन खराब हो जाता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, change in water electrolyte balance and acid base balance, body temperature and other psychological factor many may modify the effect of drugs। अब क्या होता है, शरीर में मेटाबॉलिक जो भी फैक्टर होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं उसमें, जैसे कि हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो रहा है, एसिड बेस बैलेंस नहीं है, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम हमें कौन सी क्या डोज में ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा हमें पैरासिट हाई है तो सिर्फ पैरासीटामोल देना है, उस टाइम हमें कोई भी एंटीबायोटिक या अदर डोज नहीं देनी है क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ही रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा।